नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर जो है उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, यानी कि वो हमारे कहाँ कहाँ काम आ सकता है। तो सबसे पहली बात, सिंथेटिक फाइबर जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि लिखा गया है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ वेरी हाई एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन एंड वुल। यानी कि होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि जैसे आप रस्सी से कोई वेट उठाते हैं, वज़न उठाते हैं, तो धागा पतला होगा तो जल्दी टूट जाएगा। अगर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रस्सी है तो वो टूटेगी नहीं। बड़ी बड़ी क्रेन से जो बड़े बड़े कंटेनर्स को उठाया जाता है उसके लिए आप जानते हो हैवी, काफ़ी बड़ी चेन्स का यूज़ किया जाता है स्ट्रॉन्ग, या फिर ट्रकों के ऊपर आपने देखा होगा बांधा जाता है। कोई भी मेटालिक या कोई भी हैवी आइटम अगर ट्रक के ऊपर जा रही है, ट्रेलर के ऊपर जा रही है, तो उसको अच्छी काफ़ी मोटी चेन से बांधा जाता है। तो रस्सी से क्यों नहीं बांधा जाता है? क्योंकि रस्सी टूट सकती है। तो यहाँ पर जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कॉटन एंड वुल लाइक नेचुरल फाइबर्स। तो ये इसकी पहली एडवांटेज हुई। इसकी इसी क्वालिटी के कारण, यानी कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसी क्वालिटी के कारण इसका उपयोग किया जाता है स्पोर्ट्स वियर, स्पेस सूट्स और स्विम सूट्स और फायर रेजिस्टेंट सूट्स वगैरह बनाने के लिए। तो आप जानते हैं कई लोग जो हैं साइंटिस्ट वगैरह जो यूज़ करते हैं इन सूट्स को, जैसे कि स्पेस में जाने वाले लोग पहनते हैं, फायर फाइटर्स पहनते हैं, तो ये सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं। दूसरा इसका जो एडवांटेज है वो ये है लो वाटर एब्जॉर्प्शन, कि वाटर काफ़ी लो एब्जॉर्ब करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स बहुत ही कम मात्रा में पानी को या मॉइस्चर को अपने अंदर रिटेन करके रखते हैं। इसी कारण से जो गीले कपड़े होते हैं, अगर आपने कॉटन के यानी कि नेचुरल फाइबर के कपड़े हैं और सिंथेटिक वाले हैं, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो काफ़ी जल्दी सूख जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर सेड टू पोजेस ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी। Natural fibers like cotton, wool and silk however absorb a lot of water, so they do not dry out rapidly. अब सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं ऐसा कहा जाता है कि उनके पास ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी होती है। ड्रिप ड्राई का मतलब यहाँ पर कहा गया है कि बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं, यानी कि उसमें से पानी अगर निकाल दो पूरे तरीके से तो वो सूख जाते हैं बहुत ही जल्द। और कॉटन वुल जैसी जो चीज़ें हैं वो बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस कारण से वो जल्दी सूखते नहीं हैं। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है इनकी। अगर आप जल्दी सुखाना चाहते हैं कपड़ों को तो सिंथेटिक फाइबर आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। तीसरी जो इनकी एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी बताई गई है, एडवांटेज बताई गई है, वो ये है गुड इलास्टिसिटी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा इलास्टिक, यानी कि बहुत ही लचीले होते हैं। Most of the synthetic fibers are fairly elastic and flexible as they can be stretched or compressed to some extent. ज़्यादातर जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही इलास्टिक, बहुत ही लचीले, फ्लेक्सिबल माने जाते हैं। उनको आप कंप्रेस भी कर सकते हो और स्ट्रेच, खींच भी सकते हो। और जैसे ही आप इनके ऊपर फोर्स लगाना बंद कर देते हैं, यानी कि आप जैसे रबर को जानते हैं, इलास्टिक जिसको हम बोलते हैं, उसको आप खींचते हो तो वो लंबी हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ देते हो वो वापस अपनी जगह पर आ जाती है, अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ में आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे सॉक्स जो कि नायलॉन से बनी होती हैं, दे कीप देयर शेप इवन आफ्टर रिपीटेड यूज़। नेचुरल फाइबर्स आर नॉट फेयरली इलास्टिक। तो सॉक्स जो रहती है नायलॉन से बनी होती हैं वो अपना शेप रिटेन वापस कर लेते हैं, यानी कि उनमें कोई फ़र्क नहीं आता है, उनका इलास्टिक वगैरह में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ढीला नहीं होता है, वो जैसी थी वैसी ही रहती हैं काफ़ी बार यूज़ करने के बाद भी। लेकिन अगर हम नेचुरल फाइबर्स की बात करें तो नेचुरल फाइबर से बने जो फैब्रिक्स होते हैं वो काफ़ी जल्दी अपनी शेप को खो देते हैं। तो इलास्टिसिटी जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है सिंथेटिक फाइबर्स का। चौथा पॉइंट जो यहाँ पर इनके एडवांटेजेस में हम जोड़ेंगे वो है रिंकल रेजिस्टेंट। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं, कहने का मतलब
दे आर रिंकल फ्री एंड कीप परमानेंट क्रीजेज। जैसे कि आप जानते हैं जो कपड़े हम लोग पहनते हैं उससे पहले उसको आयरन किया जाता है, उसको प्रेस किया जाता है जैसे हम बोलते हैं, तो आयरन किया जाता है। इस्त्री करने के समय उसके अंदर क्रीजेज बनती हैं। लेकिन कॉटन के जो कपड़े होते हैं आपने देखा होगा जल्द ही उसके अंदर हम कहें तो रिंकल्स आ जाते हैं। लेकिन सिंथेटिक फाइबर रहता है वो अपनी क्रीज जो है वो काफ़ी लंबे समय तक रिटेन रखता है, उसके अंदर रिंकल्स नहीं पड़ते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स। अगली क्वालिटी यहाँ पर बताई गई है अब्रेशन रेजिस्टेंट। मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स हैव abrasion, that is wear and tear resistance, so the clothes made of synthetic fibers are long lasting or durable. Natural fibers have low abrasion resistance, so they are less durable. abrasion resistant का मतलब wear and tear, यानी कि कितनी भी बार पहन लो ये जल्दी फटते नहीं हैं as compared to natural fibers। तो नेचुरल फाइबर रहते हैं उनको हम कॉटन से बने कपड़े हो गए या किसी और नेचुरल फाइबर से, वो सब जो है वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनका कलर चला जाता है, वो फट जाते हैं, घिस जाते हैं। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े होते हैं वो जल्दी फटते भी नहीं हैं और वो जल्दी पुराने भी नहीं लगते हैं। आजकल काफ़ी सारे लोग जो हैं जो स्पोर्ट्स वेयर टी शर्ट्स आपकी रहती हैं वो जो मटेरियल रहता है वो मटेरियल रहता है आपका सिंथेटिक फाइबर। आपने देखा होगा वो टी शर्ट जो रहती है उसका रंग बिल्कुल भी नहीं जाता है, ना ही उसके ऊपर बिल्कुल भी आपको ज़्यादा पहनने के बाद पुरानी लगती है, ना उसका रंग जाता है, तो वो सिंथेटिक फाइबर से बनी है इसलिए। नेक्स्ट इसकी जो क्वालिटी हुई ये है मोथ रेजिस्टेंट। ज़्यादातर जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनके ऊपर मोथ्स और मोल्ड्स यानी कि किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े या फिर और फंगाई जैसी चीज़ें उस पर अटैक नहीं कर सकती हैं। लेकिन नेचुरल फाइबर होते हैं उनको मोथ्स और मोल्ड्स जैसे जो आपने देखा होगा कपड़ों के ऊपर काफ़ी समय तक पड़े रहें तो उसके ऊपर एक तरह के फंगस सा जम जाता है, तो ये इस तरीके से वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो सिंथेटिक फाइबर है उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स। दीज आर वेरी लाइट। नेचुरल फाइबर आप जानते हैं वो काफ़ी वजनदार होते हैं, लेकिन ये काफ़ी हल्के होते हैं। आप अपने कपड़ों से कंपेयर कर सकते हैं। आप स्पोर्ट्स टी शर्ट्स वगैरह जो पहनते हैं वो काफ़ी हल्की रहती हैं और वो कॉटन के जो शर्ट्स वगैरह हैं वो काफ़ी हैवी रहते हैं। एक और इसका जो एडवांटेज है वो है इनर्टनेस। मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स आर केमिकली मोर इनर्ट देन द नेचुरल फाइबर्स, यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो केमिकली इनर्ट रहते हैं, इनकी उनके ऊपर किसी भी केमिकल का कोई असर नहीं होता है, वो अपने आप में एक सेपरेट फाइबर के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनसे ये काफ़ी इनर्ट माने जाते हैं। नेचुरल फाइबर्स जो हैं उनको इनर्ट कह सकते हैं और नेचुरल फाइबर्स जो रहते हैं उनको हम कह सकते हैं कि दे आर लेस इनर्ट। उनको अंदर कोई भी चीज़ अगर मिक्सअप करनी हो तो वो जल्दी उससे ख़राब हो जाते हैं। और लास्ट पॉइंट इसका जो रहेगा वो रहेगा लेस एक्सपेंसिव। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल हर एक व्यक्ति अपनी पॉकेट की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो काफ़ी सस्ते रहते हैं और ज़्यादातर लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स। तो ये हमने जो जाना अब तक ये था इसका एडवांटेजेस। अब जब किसी चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो ऑब्वियसली उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, होते ही हैं। तो डिसएडवांटेजेस भी हैं इस सिंथेटिक फाइबर्स के। तो बहुत सारी अच्छाइयाँ तो हमने देख ली, लेकिन अब इसकी बुराइयों की तरफ, इसकी कमियों की तरफ देखते हैं। तो पहला, मेल्ट एंड बर्न ईजिली। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं नेचुरल फाइबर से। नेचुरल फाइबर में जल्दी आग नहीं लगती है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर में जल्दी आग लग जाती है। सिंथेटिक फाइबर्स जल्दी आग पकड़ते हैं और जैसे ही इसके ऊपर इसको आग लगती है ये पिघलने लगता है। जैसे एक बूंद बन के ऊपर से हम पॉलीथीन को जलाते हैं तो कैसे ऊपर से बूंदें गिरती हैं उसके पिघलने से, वैसे इसके भी ऊपर से बूंदें गिरने लगती हैं। एक तरह से ये बीड्स के रूप में ऊपर से गिरने लगता है और हमारी स्किन से चिपक जाता है। इस प्रकार से ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है। Therefore, it is not advised to use clothes made of synthetic fibers while working near flame or fire such as in kitchen or while burning crackers। तो इसीलिए जो एडवाइस दी जाती है ज़्यादातर दिवाली जैसा त्यौहार जो हमारा दिवाली हम लोग मनाते हैं जो कि फायर क्रैकर्स वगैरह हम काफ़ी फोड़ते हैं उस समय, तो ऐसे त्योहारों पे सलाह दी जाती है कि आप जो कपड़े पहन रहे हैं वो नेचुरल फाइबर कॉटन के कपड़े पहनिए ताकि आग लगने का खतरा ना हो। अगर आप सिंथेटिक फाइबर के कपड़े पहनकर फायर क्रैकर्स चला रहे हैं या फिर ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जब आप किचन के अंदर काम करते हुए यानी कि फ्लेम्स के पास या आग के पास है, तो वहाँ पर काफ़ी नुकसान हो सकता है।
ज़्यादातर सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उन्हें रिक्वायर वेरी केयरफुल आयनिंग एज दे मेल्ट वेरी इजीली। उनको अगर आपको आयन करना है सिंथेटिक फाइबर को, जैसे हमने कहा कि उनको आग जल्दी पकड़ती है और जल्दी वो गर्म होकर पिघल जाते हैं, तो अगर आप उनको आयन करना चाहते हैं तो बड़ा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि वो मेल्ट हो जाते हैं गर्म आयन के कारण। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, और ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि कपड़े वो ऐसे पहने जिसको आग लगे जल्दी और उससे वो उसको भी नुकसान हो। दूसरा यहाँ पर इसका जो नेगेटिव फीचर है वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, और इसी कारण से ये बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। तो ऐसी चीज़ों का उपयोग तो वैसे हमें करना ही नहीं चाहिए जो पोल्यूशन कर रही हैं। अनकम्फर्टेबल ड्यूरिंग समर्स, ये भी इसका एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिसएडवांटेज है कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत ही कम मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। इस कारण से हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की बात की जाए, जब हमें बहुत स्वेट होता है उस समय ये जो फैब्रिक रहता है ये हमारी स्किन से चिपक जाता है, यानी कि इट डजंट गिव अस अ गुड फीलिंग। यानी कि एक चिपचिपा, जैसे आप रेनकोट आप जैसे गर्मी के दिनों में नहीं पहन सकते हैं तो क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर एयर ही नहीं जाने देगा, यानी कि बाहर की हवा को अंदर ही नहीं जाने देगा, तो आपको बड़ा ही अच्छा फील नहीं होगा उससे। तो इस तरह से सिंथेटिक फाइबर्स फैब्रिक्स जो होते हैं दे स्टिक टू आवर बॉडी व्हेन द बॉडी स्वेट। जब बॉडी स्वेट करती है तो ये सिंथेटिक फाइबर हमारी बॉडी से चिपक जाते हैं, और इसलिए हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता है, यानी कि ये स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि कपड़े जो हैं जब तक वो कंफर्टेबल ना हो तब तक उसको पहनने में मज़ा नहीं आता है। एंड another disadvantage is they causes skin problems. The fabric made from synthetic fibers tend to develop static electricity in dry weather. The sparks due to static electricity can be seen at night. These sparks may cause skin disease like eczema in some people. स्किन प्रॉब्लम भी ये कर सकते हैं। अगर आप देखें सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करता है ड्राई वेदर में। जब एकदम ड्राई वेदर होता है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है इससे, यानी कि आपने देखा होगा अंधेरे में जब आप बिना कभी उजाला नहीं है बिल्कुल भी रात के समय अगर आप कभी वो कपड़े आपने पहने हुए सिंथेटिक तो उसको आप रिमूव करते हैं या मूवमेंट करते हैं तो वो उसके रगड़ने से स्पार्क्स पैदा होते हैं, चिंगारियाँ निकलती हैं, और ये जो है ये हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे एक्जिमा जैसी बीमारी हो सकती है। Do you know nowadays biodegradable synthetic fibers like nylon 2 and nylon 6 are being made? आजकल बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक फाइबर्स भी बनाए जा रहे थे। हमने अब तक जो पढ़ा वो क्या देखा कि इनका एक बहुत ही नेगेटिव बात ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। तो अभी बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक मटेरियल भी बनाया जा रहा है जिसमें नायलन 2 और नायलन 6 का नाम लिया जाता है। अगला हमारा टॉपिक है प्लास्टिक्स। तो हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में जान लिया, प्लास्टिक की बात करते हैं। आज का जो युग है, आज का जो समय है, इसको एज ऑफ प्लास्टिक्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऑलमोस्ट ऑल द डोमेस्टिक आइटम्स आर नाउ मेड अप ऑफ प्लास्टिक सच एज मग, बकेट, चेयर, बॉल पेन एंड मैनी अदर। तो अगर आज के समय को हम एज ऑफ प्लास्टिक का युग कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हमारे घरों में, हमारे आजू बाजू में हर चीज़, आपके हाथ में जो पेन है, बॉल पेन, वो भी प्लास्टिक से बना हुआ है, चेयर जिस पर हम बैठते हैं वो भी प्लास्टिक से बना है। यानी कि आजू बाजू जितनी भी चीज़ें हैं ज़्यादातर जो हैं वो सब चीज़ें प्लास्टिक से बनी हुई हैं। कैबिनेट, कंटेनर, ब्रशेस, कॉम्स एंड सोन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस लिस्ट का कोई एंड नहीं है, यानी कि हर चीज़ जो है प्लास्टिक से बनी हुई है। नाउ व्हाट आर प्लास्टिक्स? प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मोनोमर्स जॉइंड एंड टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। प्लास्टिक्स जो हैं वो भी ऐसे ही पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर हमने पढ़ा था, सिंथेटिक फाइबर जैसे मोनोमर्स को जोड़ जोड़ कर सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है पॉलीमर, वैसे ही मोनोमर्स जो कि छोटे छोटे केमिकल्स सब्सटेंसेस हैं उनको जोड़कर बनाया जाता है प्लास्टिक। दे आर यूजुअली कार्बन कंपाउंड्स। प्लास्टिक के अंदर होता क्या एग्जैक्टली? ये जो मोनोमर्स होते हैं ना प्लास्टिक के, वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। दे आर टफ एंड स्ट्रॉन्ग व्हेन कोल्ड बट सॉफ्टन ऑन हीटिंग। ये बहुत ही टफ और स्ट्रॉन्ग होते हैं जब ठंडे होते हैं, लेकिन जब इनको गर्म किया जाता है तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब बहुत ही
मुलायम हो जाते हैं। Therefore, they can be easily molded into sheets or drawn into fibers on heating. तो इसी क्वालिटी की वजह से इनको हम पतली पतली शीट्स में या फिर फाइबर्स में भी बदल सकते हैं गर्म करके। A plastic is a synthetic material which on being heated becomes soft and can be molded into desired shape and then hardened to provide a durable article. प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक मटेरियल है और ये एक ऐसा सिंथेटिक मटेरियल है जिसको गर्म करके आप उसको सॉफ्ट कर सकते हो और सॉफ्ट करके इसको कोई भी अपनी मनचाहा शेप दे सकते हैं और फिर इसको आप ठंडा कर दीजिए तो ये बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच सब्सटेंस कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू शीट्स और ड्रॉन इनटू फाइबर्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको हम गर्म करके उसको शीट्स में बदल दें पतली या फिर उससे पतले पतले फाइबर्स बना लें गर्म करके, इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहा जाता है। सम कॉमन प्लास्टिक्स, कुछ प्लास्टिक्स के नाम यहाँ दिए गए हैं, बेकेलाइट, पॉलीथीन, टेरिलीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको हम पीवीसी भी कहते हैं। तो ये कुछ प्लास्टिक्स के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या आप जानते हैं लो डेंसिटी पॉलीथिलीन इज़ अ थर्मोप्लास्टिक यूज फॉर मेकिंग पॉलीबैग्स। LDPE जो है ये लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन है जिसका उपयोग किया जाता है पॉलीबैग्स बनाने के लिए। आगे हम यहाँ देखने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम अब इन दोनों प्लास्टिक्स के बीच में अंतर जानेंगे।